आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी दिवाली। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सुबह का टाइम हो रहा है और सुबह सुबह जितनी भी मैंने दिया लाए थे ना, मतलब मिट्टी की जितनी भी चीज़ें लाई थी ना, वो इसी पॉलीथिन में रखी हुई थी। फिर मैं इसको ना पानी में मैं डाल दी याद से, क्योंकि अगर इसमें मैं भूल जाऊँगी ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो कुछ देर पहले ना इन दीवों को पानी में डालने से ना हमारा दिया बहुत देर तक, जब भी हम इसमें तेल डालते हैं तो बहुत देर तक वो जलता रहता है। क्योंकि मिट्टी का दिया है, अगर तेल डालेंगे तो ये ना मतलब कि तेल ही अब्जॉर्ब कर लेगा। इसी वजह से फिर बाकी अभी काम स्टार्ट हो जाएगा तो मैं फिर मेरे ध्यान से निकल जाएगा। ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ है दिवाली में। और ये देखिए आज से यहाँ पे रंगोली निकाल ली थी और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। और जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, ये मेरा दूसरा दिवाली है। तो पिछले वाले दिवाली के दिन भी आसी ने यहाँ पर रंगोली डाला हुआ था। उसको जैसा आता है वैसा वो डालती है बेचारी। मैं अपने काम में बिजी रहती हूँ तो ये मेरा काम, ये रंगोली वाला ये ले ली है। मुझे बहुत सुकून मिलता है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, शाम हो गया है और शाम को मेरा घर में लाइट जल गया है ना, तो कितना सुंदर लग रहा है ना। यहाँ पर देखिए ये केले के पत्ते भी लगा दिए थे द्वार पर और लाइट्स भी जल गई थी, बहुत अच्छा लगने लगा था। तो दिन में तो मैं उधर बिजी थी। जो आपने पहला वीडियो, इससे पहले जो वीडियो आपने देखा ना, जो मैं मंदिर को डेकोरेट कर रही थी, खाना पीना डेली रूटीन, वो तो चलता ही रहता है हमेशा, और बच्चों को देखना ये सब। लेकिन शाम से फिर मैंने ये व्लॉग को कंटिन्यू किया है, दिवाली व्लॉग। और यहाँ पर देखिए मैं रेडी हो रही हूँ, बच्चे तैयार हो गए हैं शाम को, और अभी हम लोग पूजा की तैयारी करेंगे। और अभी सब लोग ही रेडी हो गए थे, बस मैं ही बाकी थी। तो यहाँ पर देखिए मैं भी तैयार हो गई हूँ। और यहाँ पर देखिए जहाँ पर मैं चौक लगाऊंगी ना, जहाँ पे मैं चौकी रखूँगी, वहाँ पे अच्छे से इसको साफ़ कर लेती हूँ पहले। और ये देखिए यहाँ पर मैं चौक पूर के, और उसके बाद यहाँ पे ये मैंने पीढ़ा रख दिया है चौकी। और उसके बाद देखिए जो मिट्टी में दिए थे ना, उनको मैं निकाल के रख दी थी ज़मीन पर। तो ये अभी मैं आसी को लाने के लिए बोली थी तो ये ले आई है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने आम का तोरण और फूल का बनाती हूँ, हर साल ही बनाती हूँ। तो ये देखिए इस बार भी मैंने बनाया है। तो इसको मैं क्या करूँगी, मेन गेट पे लगाऊंगी। तो इसमें मैं हल्दी कुमकुम पहले लगा लेती हूँ और उसके बाद फिर इसको हम बाहर लगाने के लिए जाएंगे। और उससे पहले देखिए फ्रेंड्स, अभी मेरे हस्बैंड आ ही रहे थे तैयार होके, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे एक छोटा सा रंगोली डाल देती हूँ। ये देखिए ये मैंने सांचा लेके आई थी मार्केट से इसी धनतेरस को। मेरे पास और भी सांचा रखे हुए हैं, मैं पहले बहुत पहले बहुत ये सब चीज़ का शौक़ था। तो ये वाला जो मैंने सांचा लिया ना, ये दुकान पर एक ही पीस बचा हुआ था। मैं लेने गई थी ना कि वो मतलब दूसरे टाइप के सांचा मिल रहे थे, पर ये वाले सांचा है ना मुझे थोड़ा अलग लगा। ये प्लास्टिक का है और मैं लक्ष्मी माता के चरण के छाप वाले लेने गई थी तो वो था नहीं। फिर ये था तो मैंने कहा कि चलो ये भी ठीक है, रंगोली में बना लूँगी। छोटी छोटी रंगोली है ये, तो इससे भी बहुत अच्छी, मतलब इतनी जल्दी रंगोली बन गई थी। अगर किसी के पास टाइम नहीं है, रंगोली बनाने नहीं आता है, तो ये सांचा मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये देखिए यहाँ पे रंगोली मेरी डल गई है और बस यहाँ पे छोटा सा मैंने बना दिया है। और पूजा का टाइम हो रहा था तो फिर मैंने एक ही रंगोली बनाया। मैंने सोचा कि दूसरी साइड भी इसी तरह बनाऊंगी, फिर मैंने रहने दिया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना ये मेन गेट पर हमने आम के पत्तों का तोरण भी लगा दिया है। और ये देखिए यहाँ पे आसी ने आंगन में भी रंगोली बनाई है और अच्छा लग रहा था। वो जितना जानती है उतना उसने बनाया है। और फ्रेंड्स अभी मैं जल्दी पूजा की तैयारी में लग गई थी। काफ़ी टाइम लगता है पूजा में मतलब पूजा की तैयारी करने में ज़्यादा टाइम लगता है, पूजा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें जो भी थी वो सब मैंने आगे रख ली है कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि पूजा में इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, तो भूल ही जाते हैं। और फ्रेंड्स मैंने कभी भी पंडित जी को बुला के पूजा नहीं किया है, दिवाली पूजा। मन तो करता है लेकिन कभी पॉसिबल हो नहीं पाया है। तो जैसे मैं करती हूँ ना हर साल, मैं ये ऐसे हर साल ही करती हूँ। और तो इस बार भी मैं वैसे ही कर रही हूँ, जितना मुझे आता है उतना मैं करती हूँ। और घटी बढ़ी भूल चूक तो देखिए भगवान माफ़ करने के लिए है ही है, और हम लोग गलती करने के लिए बने ही हैं।
तो हर इंसान से छोटी मोटी गलती तो होती ही होगी मेरे ख्याल से, तो मुझसे भी होती होगी। तो बस मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ और माफ़ी मांगती हूँ कि जितनी भी भूल चूक हुई होगी तो मुझे माफ़ कर देंगे। और मेरा श्रद्धा भाव से पूजा करने का था तो फिर मैं वैसे ही करती हूँ। और फ्रेंड्स, जो मैंने लास्ट वीडियो आप सभी से शेयर किया था ना, मंदिर जो मैं यहाँ पे बनाया, उसके लिए फिर कुछ कमेंट आए थे। तो कोई बात नहीं, आप सभी के सुझाव, मैंने ही कहा था कि अपने सुझाव दीजिएगा, अच्छे भी थे और कुछ नेगेटिव थे तो उनको तो मैंने डिलीट ही कर दिया, तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर देखिए, ये मैं भी सिंपल तरीके से पूजा कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स देखिए, इस दिवाली मैंने जितना भी मैंने किया है ना, उतना कर लिया। और हर दिवाली में थोड़ा अलग अलग तो हो ही जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। और मैं इस बार खाली धनतेरस में ज़्यादा शॉपिंग नहीं की थी, और मैं पहले बहुत शॉपिंग किया करती थी, लेकिन अभी इतना ज़्यादा काम बढ़ जाता है ना, तो हमारे ध्यान से हट जाता है कि हमें क्या करना है, क्या लेना है, क्या कुछ करना है, फिर बाद में याद आता है तो फिर दिवाली निकल जाती है। तो इसी तरह है, बच्चे भी थोड़े और बड़े हो जाएंगे ना तो शांति मन से सारी चीज़ें होगी। और फ्रेंड्स देखिए, सबसे मतलब कि सबसे ज़रूरी और अहम चीज़ होती है ना कि हमारे पास कितना है, और दूसरों को कभी हम लोग को देखना नहीं चाहिए, कभी नहीं। आप सबके भी कमेंट आते हैं, मैं पढ़ती हूँ, और आपको मतलब आप लोग भी बोलते हैं आपको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ये लेना चाहिए, वो लेना चाहिए। देखिए, आप लोग अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं अपनी जगह गलत नहीं मानती हूँ खुद को, क्योंकि मैं अभी भी पूजा भी करती हूँ ना, तो बस मैं यही को बोलती हूँ कि मुझे सद्बुद्धि दीजिए भगवान जी, और मुझे एक संतुष्टि नाम का एक बहुत बड़ा धन होता है, संतुष्टि, वो मुझे दे। और मैं ये भी मेरे अंदर है भी, संतुष्टि नाम का जो धन है ना, वो सबसे बड़ा धन होता है, वो मेरे अंदर है, ये मैं मानती हूँ। इसीलिए मैं ना छोटी छोटी चीज़ें जो होती है वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो मैं कभी बड़ी चीज़ें नहीं देखती हूँ, और मैं कभी भी मतलब दूसरों को नहीं देखती हूँ कि अरे दूसरे के पास इतना है और मेरे पास इतना ही सा है। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है जो मैं कर सकती हूँ, लेकिन फ्रेंड्स मैं ना ज़रूरी नहीं समझती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मुझे ज़्यादा ज़रूरी रहती है वो चीज़ मैं पहले करती हूँ, और जो चीज़ें मेरे पास है उससे मैं संतोष करके रह लेती हूँ। और मैं ऐसा नहीं कि मैं एडजस्ट करती हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन क्यों देखना है दूसरों को? कभी हम लोग दूसरों को देखकर कंपेयर करेंगे तो क्या क्या होगा, उससे हो क्या जाएगा? हमें क्या दिखावा कर लेंगे, और क्या उससे ज़्यादा मतलब बढ़ जाएंगे, यही हो जाएगा, और क्या होगा। लेकिन अगर हम बस मेरा यही कहना है, अगर हम मेहनत और ईमानदारी से मेहनत करते रहें और भगवान की कृपा दृष्टि रहेगी तो हमारे घर में बरकत रहेगी। और कभी हम लोग ना खुद से बड़ों को कभी नहीं देखना चाहिए, दूसरों के घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमें उन लोग के बारे में एक बार सोचना चाहिए जिनके घर में मतलब जिनको छत भी नसीब नहीं होते हैं। बहुत लोग आज भी रोड पर सोते हैं, सुबह भूखे पेट रहते हैं, शाम को मिला दिन में मिला तो खा लिए, नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो भूखे पेट भी सोते हैं, खाना भी नसीब नहीं मिलता है। तो सोचिए हम लोग कितना ज़्यादा अमीर है, हम लोग पास कितना है, बहुत कुछ है। और आदमी कहता है ना, इंसान ख़त्म हो जाता है पर इंसान की इच्छाएं ख़त्म नहीं होती है। पर मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वही जैसे मैंने कहा, संतुष्टि नाम का धन दे, सद्बुद्धि दे, बस यही है। और मैं बाकी सब भगवान पे छोड़ देती हूँ। भले मैं पूजा पाठ बहुत कम करती हूँ फ्रेंड्स, लेकिन मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, क्योंकि मैंने भगवान का करिश्मा देखा हुआ है, चमत्कार देखा हुआ है। जो लोग राजा है और वो लोग कभी अन्याय किए हैं तो राजा से रंग होते हुए देखा है मैंने अपने लोगों को अपनी आँखों से। तो मैं कभी बिलीव नहीं करती हूँ कि हमारी कभी ऐसी स्थिति है तो कल कैसी होगी, कभी नहीं। मेरे अंदर पता नहीं लोग कुछ भी मुझे नाम दे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ना मुझे किसी को सफाई देने की ज़रूरत है अब बस मैं यही मानती हूँ, सब भगवान पे छोड़ देती हूँ। और हाँ, जो मेरे लिए गड्ढा खोदता है ना,
आज से नहीं मैं देख रही हूँ, मैं बहुत सालों से देख रही हूँ, उस गड्ढे में वो लोग खुद सबसे पहले गिरते। ये चमत्कार समझिए या कुछ होता है, क्योंकि अगर आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हो ना, तो आपका भगवान कभी बुरा नहीं होने देते हैं। ये मेरी बातें ना कहीं स्टैम्प पेपर पे लिख लीजिए आप, क्योंकि मैंने देखा है। भले लोग कुछ भी सोचे, लेकिन देखिए आज मैं जो भी हूँ आप सभी के प्यार से, भगवान जी के आशीर्वाद से, और जैसी भी हूँ मैं, बस आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब इसी तरह मुझे प्यार सपोर्ट करते रहिएगा, और मैं इसी तरह मेहनत करती रहूँगी ईमानदारी से। अभी बच्चे बाहर पटाखे फोड़ रहे हैं, और ये देखिए यहाँ पर ये लोग दिन भर बस पटाखे ही फोड़ने में लगे हैं, एक एक करके। और अब यहाँ पर देखिए इनका तो अब लाइसेंस मिल गया है, पूजा हो गया है, तो ये सारे डब्बे लेके बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने छुरछुरिया वाला डब्बा ले लिया, क्योंकि मैं पटाखे वटाखे उतना फोड़ती नहीं हूँ, मुझे थोड़ा डर लगता है। मैं ना मेरी शादी से पहले मुझे पटाखों से ना मैं जल गई थी हल्का, चिंगारी से, अनार से। तो उस दिन से मैं बस छुरछुरिया के अलावा और कुछ भी नहीं वो करती हूँ, कुछ भी नहीं। वैसे जलाते हैं तो मैं साइड में खड़ी रहती हूँ, इंजॉय कर लेती हूँ, लेकिन खुद से जाके ना वो माचिस वगैरह नहीं जलाती। और एक बार किसी के साथ ऐसा होता है ना तो डर जाता है इंसान। और यहाँ पर देखिए मैं और अयांश, इस अयांश को मैं खुद अपने साथ ही रखती हूँ। छुरछुरिया बस जलाने का अलाव है बच्चों को। मैं फिर पटाखे वगैरह ये लोग बहुत जिद करते हैं, बड़े बच्चे ना बहुत ज़्यादा ही, मानती ही नहीं कहना। और यहाँ पर देखिए आसी ने तो कपड़ा ही अपना चेंज कर लिया पटाखे जला के खेलने के लिए। ये लोग तो बाहर चले गए थे अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए, और अभी आए हैं। और यहाँ पर देखिए अभी मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में ना मैंने लगभग आधा खाना पहले ही मैंने बना ली थी। दोपहर में मैं बनाई थी ओल की सब्ज़ी और ये चावल बच्चों के लिए। उसके बाद अभी मैंने पनीर बनाया था, खीर बनाया, वो सब मैं रेडी होने से पहले बना के रख ली। आटा गूंथ के मैंने रख लिया था, और अभी सिर्फ मुझे दाल पूड़ी बनाना है। आलू की सब्ज़ी को बस छोंका लगाना है, बस इतना काम बस मुझे अभी करना है। तो देखिए सबसे पहले ये चना की दाल है, तो मैं आज चना दाल पूड़ी बनाऊंगी। और ये देखिए इसीलिए इसको ना मैं वो भून ले रही हूँ हल्का। और यहाँ पर देखिए इसको भून के और ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी, उसके बाद इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये ठंडी हो चुकी है, थाली में मैंने निकाल के रख दिया था फ्रिज में, तो ठंडी हो गई। यहाँ पर देखिए सब्ज़ी में छोंका लगा रही हूँ आलू की, बिल्कुल जो तरी वाली सब्ज़ी बनती है ना, वो वाली सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। उसके साथ ना ये दाल पूड़ी खाने में बड़ा ही अच्छा लगता है। और तो यहाँ देखिए अभी मैं नीचे मैंने गैस चूल्हे को उतार लिया है, क्योंकि ना थक गई हूँ सुबह से ही, तो ना खड़े होकर काम करने का बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं हो रहा है। और दिवाली में तो थक ही जाते हैं सब लोग, ये तो मेरा हर दिवाली में रोना रहता है। और यहाँ पर देखिए ये अभी इतना है तो फटाफट मैं बना लेती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे सब्ज़ी भी गर्मा गर्म बन गई है। बच्चे और ये सब बाहर खेल रहे हैं, मैं यहाँ पे खाना बना रही थी। अयांश को मैं अपने साथ ही रखी थी, क्योंकि ये अभी छोटा है ना, जहाँ तहाँ छू देता है, दिया वगैरह को छू देता है, तेल गिरा देता है, बहुत बदमाशी करता है ये। और ये देखिए अभी मैंने खाना लगा दिया है सबका, जो जो खाने के लिए खोज रहे हैं उनके लिए मैंने खाना लगा दिया है। तो बस यहाँ पर देखिए ये अभी खीर नहीं खाएंगे, खीर बाद में खाएंगे, पहले ये खाने के लिए इनको भूख लगा था तो मैं इनको दे दी थी। और अपने लिए मैंने ये देखिए खीर निकाला है। अभी मैं खीर खाऊंगी, खाना नहीं खाऊंगी, बाद में खाऊंगी जब चेंज कपड़े वगैरह कर लूँगी ना तब। तो फ्रेंड्स आप सभी को मेरा दिवाली का ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे अच्छी से नए वीडियो के साथ। बाय बाय।